हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाति, नर्सिंग स्टाफ 10 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो ये जानना चाहती हैं कि आपका प्लेसेंटा जो है उसका नीचे होना क्या होता है, लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाता है, किन महिलाओं में ये ज़्यादा होने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जो प्लेसेंटा, लोअर प्लेसेंटा क्या है, लो लाइनिंग प्लेसेंटा क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है एग का, तो वो यूट्रस में कहीं भी, यानी कि बच्चेदानी में कहीं भी इम्प्लांट हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये कभी फाइनली ये इसका नॉर्मल पोजीशन ऊपर है। यूट्रस जो होता है, बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स होता है, उसके ऊपर है। कभी ये किनारे राइट साइड या लेफ्ट साइड इम्प्लांट हो जाता है। और जब प्लेसेंटा सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह के पास या मुंह को कवर करता है या नीचे की तरफ होता है, तो उसको हम लो लाइन प्लेसेंटा करते हैं। इसमें भी कैटेगरी है, इसमें 3 कैटेगरी होती है। लो लाइन प्लेसेंटा में भी 3 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी तो ये है कि आपका प्लेसेंटा लो लाइन तो है, वो यूट्रस को और या बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरीके से या फिर आधी अधूरी तरीके से भी कवर नहीं कर रहा है, उसको नहीं ढक रहा है, बस उससे दूरी बना के उसके पास है, तो उस कंडीशन को कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि दूसरी कंडीशन में आपका प्लेसेंटा जो है लो लाइन तो है, वो पूरी तरीके से नहीं, आधी अधूरी तरीके से बच्चेदानी के मुंह को कवर की हुई है, तो उस स्थिति को कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह जो है प्लेसेंटा पूरी तरीके से कवर कर लिया है, बच्चे सर्विक्स पे पूरा ऊपर से सर्विक्स के मुंह पे, यानी कि ओस जो होता है जिससे हम लोग टीवी करके पता करते हैं कितना सेंटीमीटर खुला है बच्चेदानी का मुंह, उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इसमें आपका लक्षण पर आप आते हैं, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है। बस जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो तो वहाँ पे या तो अल्ट्रासाउंड वाले भैया भी बोल देंगे या फिर आपके डॉक्टर बताएंगे आपका लो लाइन प्लेसेंटा। और इसमें घबराने की बात नहीं है। लो लाइन प्लेसेंटा शुरू के मतलब अर्ली प्रेगनेंसी यानी 20 हफ्ते या फिर 28 हफ्ते से पहले अगर नीचे है, तो उसमें ज़्यादातर केस में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होगा, बेबी बड़ा होगा, वैसे वैसे वो प्लेसेंटा भी जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। कुछ केस में वो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया केस में रह जाता है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर तीसरे तिमाही में भी आपका प्लेसेंटा ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, मतलब नीचे से लो लाइन से अपर नहीं जा रहा है, तो कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। और इसमें ज़्यादातर सिजेरियन ही होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लक्षण पे आते हैं, तो इसका कोई लक्षण नहीं है। ब्लीडिंग होगी लेकिन दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होगा तो आप लोग कैसे जानोगे। और ब्लीडिंग भी हल्का हल्का रेडनेस जैसा होगा, और अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। तो अब बात करते हैं होता किस किस मदर को होता है। जैसे कि पहले आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस हो सकते हैं। स्मोकिंग जो धूम्रपान करता है, गांव घर में जो पीती है बीड़ी सिगरेट वगैरह सब, उसमें हो सकता है। ट्विंस बेबी है, उसको भी प्लेसेंटा प्रीविया होने का ज़्यादातर खतरा रहता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा देखा गया है एज पे, क्योंकि आज जो है शादी ही 30+ में होती है लड़कियां की, तो उस एज फैक्टर में प्लेसेंटा प्रीविया होने का चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरी पहली बेबी नॉर्मल हुई थी और दूसरे में मुझे सिजेरियन करना पड़ा था अभी हाल ही, अभी मैटरनिटी बेबी है, यही कंडीशन होता है। और इसका किस कंडीशन में इसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, जैसे गांव की महिलाएं सब आती है, वो कोई टेस्ट नहीं करवाती है, कोई अल्ट्रासाउंड 1 से 2 अल्ट्रासाउंड करवा ली, बहुत हो गया। और ऑटोमेटिक जब लेबर पेन शुरू होता है तो वही हॉस्पिटल आती है।
और उसको पता नहीं होता वो लोग क्या रिपोर्ट क्या अल्ट्रासाउंड उस समय में ये घूम जाता है। हम लोग तो बिहार से हैं, बिहार का तो स्थिति सबको पता ही है, घूम जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ था जब डिलीवरी करवा रहे थे तो वो डायरेक्ट आई और ब्लीडिंग के साथ जैसे ही फिंगर डाला तो प्लासेंटा आ गया। तो उस समय में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी तभी करवाते हैं जब उसका फुल डायलेटेशन होता है पूर्व में, उसमें उसका टोटल मैनेजमेंट शॉक का मैनेजमेंट करने के बावजूद बहुत ही रिस्की हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी कराना। और उसके बाद फिर बच्चे को भी इफेक्ट पड़ता है, माँ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, PPH का खतरा हो जाता है, माता शॉक में जा सकती है। एकदम जान में डराने की बात नहीं है, बस सजेस्ट किया जा रहा है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी प्लासेंटा प्रीविया है, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है तो सिजेरियन ही करवाना बेस्ट है ताकि आप और आपका बच्चा सेफ रहे। बस यही इसका एक सिम्टम्स है। अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई और वो भी डिलीवरी कराते और दूसरी डिलीवरी में मुझे सिजेरियन मुझे क्यों करना पड़ा। इसके अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उससे तो छुट्टी नहीं मिलती है, कोशिश करूँ। तब तक के लिए आप हैप्पी जर्नी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे जाके और